माय स्टूडेंट, आज मैथमेटिक्स की क्लास है, कैलकुलस बिना क्लासेस में। मैथ की क्लास, उसमें भी कैलकुलस और इस कैलकुलस में चल रहा है अभी डिफरेंशिएशन। टीएमएच किताब के मुताबिक चैप्टर नंबर 23 और इसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। स्पेशली चल रहा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी बाद में कराया जाएगा। और आज का टॉपिक्स है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके पहले पढ़ाया जा चुका है एक्सप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके अंदर में आता है कौन कौन, तो पहला हो गया स्टैंडर्ड जो बीस्टो फार्मूला था उसका डिफरेंशिएशन। दूसरा आया वही स्टैंडर्ड फार्मूला को अगर हमने अलजेब्रिक ऑपरेशन किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और यू भी मेथड से उसको डिफरेंशिएशन करना। और उसके बाद आया चेन रूल जिसको फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ये सब आता है एक्सप्लिसिट फंक्शन में और ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसके बाद आएगा पैरामीट्रिक फंक्शन। फिर अगर इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन अगर ट्रिगो का पढ़ लेते हैं तो आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस का फंक्शन का। फिर आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तब जाके ये टॉपिक्स खत्म होगा। और एक आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसमें कि अप टू सेकंड डेरिवेटिव तक सिलेबस में है, लेकिन आप थोड़ा थर्ड डेरिवेटिव फोर्थ डेरिवेटिव भी जानिए। और आज का टॉपिक्स में इम्प्लिसिट फंक्शंस है। देखा जाए इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या फ़र्क है। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन के मतलब राइट साइड में समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स है और लेफ्ट साइड में अकेले खाली वाई है, माने डिपेंडेंट वेरिएबल वाई अकेला है और जो मतलब वेरिएबल एक्स है उसी पर वो एक एक्सप्रेशन लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या फिक्स कांस्टेंट, फिर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑपरेशन करके, तो उस समय वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जिस समय ऐसा हो जाए कि एक्स और वाई एक दूसरे से मिक्स्ड है इक्वेशन में, और वो एलएचएस में भी हो सकता है, आरएचएस में भी हो सकता है, या पूरा आरएचएस का चीज़ को उठा के एलएचएस में ला दे और उसके बाद एलएचएस में पूरा एक्सप्रेशन ला दे और उसके बाद राइट साइड में जीरो कर दे, तो वैसा भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो सकता है जिसमें एक्स और वाई को अलग नहीं किया जा सकता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस तरह का फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स और वाई और उसके मिक्स्ड में कुछ लिखा गया है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जहाँ पर कि x और y वेरिएबल्स है और a b c f g h ये सब है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब पैरामीटर्स। और ये सब ऑपरेशन है ऐड का, या बीच में कहीं सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। और इसी को एक ऐसा सोचा जाए कि लेट सपोज दिस इज इक्वल टू योर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और इसी फंक्शन ऑफ एक्स वाई को एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि इसका आंसर मान लिया 0 है। कोई जरूर नहीं है कि ये वाला आंसर को पूरा हमेशा 0 लिखें, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है, इसको फंक्शन ऑफ एक्स में लिख दिया, इसको लिख दिया शॉर्ट में जेड,
ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहीं पर जो स्टेप लिखे हैं इसको लिख दिया जाए, जिसको ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इसी का हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है। टू फाइंड द डेरिवेटिव तो कैसे होगा? तो देयर आर टू मेथड्स। पहला मेथड हो गया जिसको बोल सकते हैं कि बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन से हो सकता है, और दूसरा हो सकता है जिसको बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी एक मेथड से भी डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो वो कैसे होगा? तो सीधा समझिए कि पहले हम बताते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और उसके बाद होगा मतलब एक नॉर्मल दूसरे मेथड से भी जो बनाया जाता है। तो कैसे होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए? तो देखा जाए कि ये फंक्शन जो लिखा हुआ है x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2c इक्वल टू 0 है, तो इसको मान लिया f। तो लेट f इज इक्वल टू x² प्लस 2hxy प्लस by² 2gx प्लस 2c इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग इसका करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको लिख सकते हैं df dx। इसको लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव of f with respect to x। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x। तो इसमें y को कांस्टेंट जैसा ट्रीट करना होगा और x को वेरिएबल जैसा ट्रीट करते हुए डिफरेंशिएट कर देना है। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो ax² का डिफरेंशिएशन कैसा होगा? तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि a का a हो गया और x² का हो गया 2x, तो आ गया ये 2ax, माने a को बाहर कर दिए और x² का डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में 2x, तो 2x इंटू a 2x हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है तो 2 भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट, तो 2hy बाहर हो जाएगा। जैसे ही 2hy बाहर लिखेंगे तो फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। फिर by² है तो यहाँ पर ये y चूंकि कांस्टेंट जैसा है, b तो कांस्टेंट है, ये पूरा 0 हो जाएगा। और फिर इसके बाद 2gx में x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2g बाहर हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 2g इंटू 1। और फिर ये 2fy है, 2 भी कांस्टेंट है, f भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये आ गया 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ax प्लस hxy hy, और यहाँ हो जाएगा जी। उसी तरह फिर निकालेंगे हम लोग f का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो df dy, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर y को वेरिएबल ट्रीट करना होगा और बाकी सबको कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे। तो यहाँ पर क्या होगा, a कांस्टेंट है, x यहाँ तो y वेरिएबल है, तो ये x भी वेरिएबल की जगह कांस्टेंट काम करेगा, इसका 0 हो जाएगा, तो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और इसका हो जाएगा 2hxy, तो 2 बाहर हो जाएगा, h बाहर हो जाएगा और x भी बाहर हो जाएगा, तो 2hx आ गया और इसका y का 1 हो जाएगा इंटू 1। अब by², तो 2 का b का b हो गया और 2 का जो y² हो गया उसका 2y हो गया, क्योंकि y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा है। और फिर ये 2gx का, यहाँ x कांस्टेंट है इसलिए 2gx 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2fy में 2f होगा, y का 1 हो गया और इस कांस्टेंट का 0 हो गया। इसे भी 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा hx और प्लस by
प्लस एफ। और अब इसके बाद जो भी है यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का कंसेप्ट है कि माइनस ऑफ डी एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एफ डी वाई। इसका प्रूफ भी बता देंगे, है ना, लेकिन पहले अपने खुद खोजिए कि ये आंसर्स, ये कंसेप्ट आया कैसे। ये कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका भी हम प्रूफ बता देंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट इसके एप्लीकेशंस कर रहे हैं। और कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस तरह का फॉर्मेट है जिसमें कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और ये इस तरह का दिया हुआ है और ये इसको जेड मान सकते हैं, तो ये इसके बराबर है, चाहे ये इसके बराबर है, या शॉर्ट में इसको एफ लिख दें। और तब उसका ये कंसेप्ट होता है कि कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स और वाई के टर्म में अगर है एक्सप्रेशन, चाहे वो अलजेब्रिक हो चाहे नॉन अलजेब्रिक हो, तो ये डेरिवेटिव का कंसेप्ट होता है। ये ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाई होता है, इसका नाम है चैप्टर का पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जहाँ भी अगर मिले पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा हाई लेवल में यूज होता है, ये सब पढ़ना चाहिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ से ये कंसेप्ट मिलेगा। तो ये बिना प्रूफ इसको लिख दिए। अब हमारा ये आंसर सामने में दिख रहा है कैसे, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए और यहाँ पर डी एफ डी एक्स का आंसर यहाँ से देखेंगे कितना है, तो डी एफ डी एक्स का आंसर तो ऑलरेडी निकाले हुए वाला आंसर है विथ माइनस साइन ट्वाइस ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ और डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये वाला पार्ट है। तो ट्वाइस यहाँ पर एक्स वाला लिखना था, थोड़ा उल्टा लिखा दिया है, इसको मिटा देते हैं। पहले यहाँ पर डी बाई डी एक्स निकालना है तो पहले लिखाएगा एक्स का वाई, तो एक्स का तो आंसर ये वाला है, ब्लैक वाला, तो उसी को पुट करेंगे तो विथ माइनस साइन ये वाला और डी ऑफ डी एक्स हो गया ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई ये वाला पुट करेंगे ट्वाइस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर आ गया विथ माइनस साइन ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। और यही इसका डेरिवेटिव का आंसर हो गया जो हमारा क्वेश्चन में था कि कैसे आप फाइंड करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, वो भी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहले हमने क्या किया, f या z को फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख दिए। ये एक प्रकार का स्केलर पॉइंट फंक्शन है जिसमें वेरिएबल इंडिपेंडेंट 2 है और इसी को एक 0 मान लिया गया और ये वाला इसके बराबर लिख दिए। और ये कोनिक सेक्शन में ज़बरदस्त फार्मूला है और इस फार्मूला से ही इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन में। कैसे, तो अगर इतनी दूर खाली लिखेंगे तो ये वाला स्ट्रेट लाइन को शो करता है, इतना दूर स्ट्रेट लाइन को शो करता है। और सर्किल करना है तो उस केस में ये वाला टर्म को छोड़ दीजिए खाली और उस समय ये पूरा ले लीजिए जहाँ ए और बी कैसा होना चाहिए, इक्वल, और साथ ही साथ मतलब ए मस्ट बी इक्वल टू बी बट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, माने इस टाइप का, जिसको बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो ए और बी है मस्ट बी इक्वल एंड दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और h मस्ट बी 0। तब ये ओवरऑल आंसर सर्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो यहाँ तक लिखे हैं ये इतना दूर खाली रहेगा तो उस वक्त ये हमेशा होगा जिसको बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशंस क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी जीरो। तो जैसे ही ये जीरो होगा इसका मतलब हुआ एट ए टाइम ए और बी जीरो हो जाएगा और एच जीरो हो जाएगा। तो जिस समय ये कंडीशन होल्ड करता है वो स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो जाता है। और जिस समय ए और बी बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो और एच जीरो है तो उस समय ये सर्किल में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट बच जाएगा कि इसी का अगर हम निकालेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है तो समझा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ लिख देंगे ए बी सी एफ जी और यहाँ एच। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा इस टाइप का ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। सपोज ये आंसर 0 आ गया तो जैसे ये 0 आएगा तो हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अगर डेल्टा मान लीजिए 0 नहीं है माने या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है और साथ में इसका थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटा करके जो दिखता है जिसको डेल्टा डैश बोलते हैं, अगर डेल्टा डैश आया AHHB और इसके आगे में हम साइन दे देते हैं, मान लिया जाए कि माइनस डेल्टा डैश, तो ये आंसर आ जाएगा AB माइनस H स्क्वायर आ रहा है माइनस डेल्टा डैश, मान लिए कि इतना आया तो डेल्टा डैश कितना हो जाएगा, तो डेल्टा डैश हो गया H स्क्वायर माइनस AB, क्योंकि माइनस डेल्टा डैश हम इसको मान रहे हैं और ये इतना आया तो -1 से मल्टीप्लाई करने कितना हो गया। अब इसीलिए अगर ये आंसर्स आया सपोज करो डेल्टा डैश 0 तो उस समय हो जाएगा ये पैराबोला। और अगर मान लिया जाए डेल्टा डैश आ गया लेस देन 0 तो एलिप्स, और अगर डेल्टा डैश ग्रेटर देन 0 आ गया तो हाइपरबोला। तो इस तरह से एक थोड़ा सा मैं ये भी बता दिया इसी में कि आप कैसे सोचेंगे कि ये जो ए बी सी फिर एफ जी एच इसके टर्म में कोई एक्सप्रेशन है तो इसके एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ ये लास्ट का 3 टर्म आता है, कब आएगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, मतलब ए और बी एक साथ 0 हो गया और एच भी 0 हो गया, तब वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया। और जिस समय ए बी बराबर हुआ और नॉट इक्वल टू 0 हुआ और एच 0 हो गया तो ये हो जाएगा सर्किल, क्योंकि सर्किल क्या है, इलिप्स का स्पेशल केस है। इलिप्स में डेल्टा डैश क्या होना चाहिए, लेस देन 0। यहाँ भी निकाल लेते हैं कितना आएगा, तो निकाल के देख लेते हैं। डेल्टा डैश आता है यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच का आंसर क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस ए बी सेम है तो हम ए को ए लिख दे रहे हैं, बी को भी ए लिख दिए, फिर क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर हो गया। और जानते हैं कि ए क्या है, 0 नहीं है, मतलब प्लस है या माइनस है, उसका स्क्वायर हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। अब बाहर में माइनस आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रियल नंबर। तो जब नेगेटिव हो गया तो लेस देन हो गया, इसलिए ये इलिप्स को शो कर रहा है, इसलिए इलिप्स का फंडा इसलिए यूज हो रहा है। स्पेशल केस ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड सर्कल, और जिसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस सेम हो जाता है तो वो इलिप्स सर्किल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर पढ़ोगे स्टैंडर्ड सर्किल और स्टैंडर्ड इलिप्स तब समझ में आएगा। और यहाँ पर अगर डेल्टा डैश मतलब कि किया गया है थर्ड कॉलम और थर्ड रो को सप्रेस कर दिया, तब ये दिख रहा है, इसमें आगे माइनस डेल्टा डैश निकाल दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी माइनस एच स्क्वायर होगा, तो इसलिए माइनस डेल्टा डैश इतना हुआ, इसलिए डेल्टा डैश एच स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन है लेस देन है इक्वल टू द पैराबोलिक सर्कल, मतलब इसको ए बी सी और जी इसको देख करके आप बता सकते हैं कि वो क्या है। और इसी तरह का आएगा एक्स वाई जेड, फिर आएगा ए बी सी डी यू वी डब्ल्यू एफ जी एच, वो पैरामीटर मिला करके एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड में सेकेंड डिग्री का
वो काम करता है सॉलिड ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के लिए और स्ट्रेट लाइन के लिए और साथ ही साथ सर्किल के लिए, जिसको सर्किल को स्फीयर वहाँ बोलेंगे। फिर उसके बाद आएगा मतलब बोल सकते हैं प्लेन के लिए या पेयर ऑफ प्लेन के लिए। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी फंक्शनल ट्रिगर्ड वाला हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। ठीक है, और इसी डेरिवेटिव का एक दूसरा मेथड से भी निकालेंगे कि आंसर क्या होगा। फिर घर में कोशिश कीजिएगा कि इसी पार्शियल डिफरेंशियल से जो आंसर निकाले हैं तो होमवर्क के रूप में इसके आगे बढ़ा देते हैं। वो होगा कि इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसी का थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है और इसी का फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड करना है और इसी तरह लास्ट में कहा जाए कि ये इसको समझा जाए ये वाला फर्स्ट था तो इसको हम सेकंड कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट को बता दिए ताकि सेकंड का सेकंड मिले, थर्ड का थर्ड मिले, फोर्थ का फोर्थ मिले। तो लास्ट में एक और सोचेंगे, इसका nth डेरिवेटिव dn dxn, इसको yn भी लिख सकते हैं इस टाइप का। ये भी मतलब कहलाता है nth डेरिवेटिव। तो ये सब भी कंसेप्ट है जो सोचना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, और अब इसी को मिटा करके हम बताते हैं कि ऑर्डिनरी मेथड से मतलब बिना पार्शियल का यूज किए हुए कैसे बनेगा। तो देखा जाए अब इसी को एक दूसरे मेथड से बनाते हैं जो नॉर्मल मेथड है। वो क्या है? सेकेंड मेथड ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और हम लोग को फाइंड क्या करना है? टू फाइंड dy by dx। इस क्वेश्चन का हम लोग dy by dx निकालना है। ये कैसा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसे बोल सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन? क्योंकि यहाँ पर x और y सब मिक्स्ड है। ऐसा हो ही नहीं रहा है कि लेफ्ट में हम लिखते हैं y और x का टर्म उठा के पूरा उधर ले जाए, इसलिए ये मिक्स्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये तो क्वेश्चन हो गया, बनाना चालू करेंगे इस टाइप से कि मेरे पास दिया हुआ x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? d dx और ब्रैकेट में लिख देते हैं ये वाला एंसर पूरा ax² प्लस 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी लगेगा d dx ऑफ 0। और नियम है कि जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाए तो अलग अलग डिफरेंशिएट होता है, तो उस स्टेप को भी लिख देते हैं। तो आ जाएगा ax² का डिफरेंशिएशन, फिर d dx ऑफ 2hxy, d dx ऑफ by², d dx ऑफ 2gx और d dx ऑफ 2fy प्लस d dx ऑफ कांस्टेंट। और 0 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दे रहे हैं। इसके बाद क्या स्टेप हो जाएगा? ये बाहर हो गया d dx ऑफ x²।
यहाँ पर 2h बाहर हो गया, d dx ऑफ xy हो गया, यहाँ हो गया b बाहर हो जाएगा और d dx ऑफ y स्क्वायर हो गया, यहाँ 2g बाहर और d dx ऑफ x हो गया, इसके बाद हो जाएगा यहाँ 2f बाहर तो d dx ऑफ y अब कांस्टेंट का 0, फिर यहाँ 0। फिर जानते हैं कि ये वाला डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1, यही तो है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन जहाँ n क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये हम लोग जानते हैं, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला दिए थे। तो उस नियम से n तो 2 है, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 2h और ये u इंटू v से पहले पुट करेंगे, x को उतार दिए और y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर y को उतार दिए और x को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो गया। फिर यहाँ पर लगेगा चेन रूल, क्योंकि y स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, तो पहले y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट करेंगे तो आ जाएगा वो 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx। इसको थोड़ा अलग से भी दिखा देते हैं हम ताकि वो समझ में आए स्टेप क्या है। यहाँ पर था हमारा डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर और y स्क्वायर क्या है, तो y स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x, इसलिए ए स्टेप को लिखा जा सकता था d dx ऑफ y स्क्वायर को यहाँ से यहाँ पहले लिखेंगे तो आ जाएगा dy स्क्वायर और ये है y का, इस पे y लिख दिए, फिर यहाँ y मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ x लास्ट में चेन रूल से आ गया। पहला यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, एक चेन ये हो गया, दूसरा चेन ये हो गया, 2 चेन में है, तो इसीलिए y स्क्वायर x के रिस्पेक्ट माने एक नंबर को 3 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 3 है, तो बीच में 2 लाए, यहाँ 2 लाए, तो y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y और ये तो dy by dx रहेगा। वही स्टेप यहाँ पर 2y dy by dx लिखे और फिर यहाँ 2g का 2g रहेगा, 2g का 2g रहेगा और प्लस 2g का 2g और x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 2f का 2f और ये dy by dx और यहाँ 0। अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे तो दिखेगा 2ax प्लस 2hx dy by dx प्लस 2hy, ब्रैकेट खाली खोल दिए, फिर यहाँ हो जाएगा 2by dy by dx प्लस 2g प्लस 2f dy by dx इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो सीधा आ जाएगा, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 यहाँ आ गया ax, फिर इसी टाइप का टर्म बिना डेरिवेटिव वाला ये वाला है, इसको उतारेंगे hy, इसके बाद ये वाला उतारेंगे g, फिर प्लस में अब dy by dx कॉमन लेके लिखेंगे तो यहाँ आएगा hx, फिर यहाँ आएगा by और यहाँ आएगा f और यहाँ लिख देंगे dy by dx अब बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करें, dy by dx निकाल देंगे तो आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, इस टर्म को उठा के इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन और ये वाला आ जाएगा ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाई hx प्लस by प्लस f। तो इस तरह से इस मेथड से भी मैंने निकाल दिया कि इसका डेरिवेटिव का आंसर कितना होगा। तो मिलाया जाए तो ये पहले वाले में भी जो मैंने लिखा था जिसको बोले थे यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, और ये हुआ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जैसे बनाते हैं उसके हेल्प से निकाले हैं। और इस तरह से
ये आंसर आपके सामने में है। और अब समझिए कि ये टॉपिक्स इम्प्लिसिट फंक्शन खत्म। मतलब हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन को अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कंसेप्ट एक ही है। इसके बाद दुनिया का कोई भी बुक उठाइए, XYZ कोई भी बुक, उसके जितने क्वेश्चन आप बनाएंगे आपका बेनिफिट होगा। और जान ही रहे हैं कि 99% काम स्टूडेंट से लेना है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपसे काम ले रहे हैं, 99% स्टूडेंट का काम है। और जो गुरु जी लोग होते हैं, गुरु 1% उनका काम है, तब जाके 100% होता है। लेकिन आज का पढ़ाई का ट्रेंड क्या हो गया है, अजीबोगरीब है कि स्टूडेंट कुछ नहीं करना चाहता है, 1% करेगा स्टूडेंट का, लेकिन उसके ख्वाब बहुत रहते हैं। जेईई एडवांस में जाना है, तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लेना है, और भी ना जाने क्या क्या। तो पहले डिजर्व कीजिए, तब डिजायर कीजिए। तो जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट ये फॉलो कीजिए कि गुरु का 1% जो बढ़िया बात मिल रहा है, अच्छा मैटर्स, उसको अपने जीवन में उतारिए। जैसे मैंने कहा था, याद कीजिए बहुत पहले, कि डेली वॉकिंग कीजिए कम से कम 5 किलोमीटर, और दूसरा मेडिटेशन के लिए। ये दो में तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। और करके देखिए, तब ना उसका रियलिटी में पता चलेगा कि फायदा है या घाटा है। ये मत सोचिए कि अरे मेडिटेशन करेंगे समय बर्बाद होगा, अरे पैदल चलेंगे समय बर्बाद होगा, अरे शरीर ही नहीं रहेगा तो मन कहाँ ठीक रहेगा। शरीर और मन खत्म हो गया तो आत्मा के बारे में क्या समझोगे, सोल के बारे में और सुप्रीम सोल का क्या समझोगे। इसलिए बात को समझो जो मैं बोल रहा हूँ, और इसी को फॉलो करो। इसलिए मैं कॉम्पैक्ट में जो जब जरूरत है उतना बात समझा दिए, बताए हैं एक बार इम्प्लिसिट फंक्शन, और 2 मेथड से कंप्लीट हो गया। लेकिन इसी को कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम, अगर आप इसको अच्छा से करना चाहेंगे आईआईटी लेवल के लिए, तो कम से कम एक दिन जो हम पढ़ाते हैं आधे घंटे का या 45 मिनट का या 15 मिनट का एक वीडियो, तो इसको आपको इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस करने के लिए कम से कम समझिए तो मिनिमम 1 सप्ताह चाहिए। मिनिमम हो सकता है कि 1 महीना में भी आप इतना पूरा नहीं कर सकते। कितना क्वेश्चन बनाना है, चलिए हम तो असाइनमेंट भी दे देते हैं, समझा देते हैं। एक कंसेप्ट अगर मेरा हो, जैसे आज एक कंसेप्ट हुआ, तो इस पर आप इस फंडा से मतलब 99 आप करो, एक हम करेंगे, तब मिलके 100 होगा। तो 99 इज इक्वल टू 100। और हम सोचो कोई न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं, तो कह सकते हो 100 स्टूडेंट, 100 क्वेश्चन स्टूडेंट को बनाना है और एक क्वेश्चन टीचर को बनाना है। और अभी तो देख ही रहे, हम तो एक भी क्वेश्चन अभी तक एप्लीकेशंस में नहीं कराया है। तो आप लोगों के लिए सर एक तो कराए। तो ये ऐसा है कि एप्लीकेशंस भी दिख रहा है और कंसेप्ट भी दिख रहा है। इसके पहले भी जो दिखाए थे, याद करो, फंक्शन ऑफ फंक्शन में कैसा था, लिखे थे y इज इक्वल टू लॉग, फिर लिखे साइन, फिर लिखे ax² bx प्लस c, और इसी का ही मतलब डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स निकाल दिए। तो क्या हो गया, ये चेन रूल का यूज से, चेन रूल के हेल्प से ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अपने राइट पे थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा फंक्शन ऑफ फंक्शन, या इसको बोलिए कंपोजिट फंक्शन। तो याद कीजिए, पिछले का वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन इस तरह का था, उसका एक करा दिए, तो एक कराए तो इससे तो 100 क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको भी समझिए कि एक सप्ताह तक जितना भी आईआईटीज का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का, या जितना भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, कम से कम अगर बाजार में देखिएगा तो 22 साल का क्वेश्चन बैंक, और उधर में समझ लो कि 44 बोलिए,
इधर 20। नंबर याद रखिए। ये क्या है, ये IIT का 44 साल का क्वेश्चन, और ये क्या है, तो जेई मेन का क्वेश्चन या AIEEE पुराना नाम इसका है। जेई मेन का 20 साल का क्वेश्चन, IIT का 44 साल का है। यानी IIT माने जेई एडवांस, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम जेई एडवांस करेंगे। जेई एडवांस का 44 साल का क्वेश्चन और जेई मेन का 20 साल का क्वेश्चन। जितना भी ये टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं इस पर आप क्वेश्चन बनाइए। पहले बनाना होगा जेई एडवांस का, इसके बाद बनाना होगा ये, और फिर TMH का जो बुक है, TMH बुक, उसका क्वेश्चंस बनाइए। इतने तो काम है। पहला ये बनाना है, दूसरा ये बनाना है, और तीसरा ये बनाना है। ऐसा समझिए, पहले ये बनाए, ठीक है। या इसका ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर को चेंज करना है तो देखो बहुत आसान है। पहले TMH का बुक का बनाइए 1 नंबर, फिर 2 नंबर में इसको बनाइए, फिर 3 नंबर में इसको बनाइए लास्ट में। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसे भी पहले कौन बनाना है, जितना इसमें आया हुआ है जो जेई एडवांस का क्वेश्चन, पहले वो बनाना है, फिर सॉल्व क्वेश्चन बनाना है, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2। तो इस तरह से बनाइए। तो आज का वीडियो इतने में रहने देते हैं, और ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और फिर मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियो में, अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय।